हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग कंटिन्यूसली हमारे साथ बने हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसी सीक्वेंस में चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड ट्रिग्नोमेट्री इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द मैथ्स, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को किसी भी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ इंक्लूड करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एंड एकेडमिक एग्जाम्स में भी। ओके, तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए आप कंटिन्यूसली हमारे साथ बने रहिएगा ताकि ट्रिग्नोमेट्री के ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हमारा एंगल से स्टार्ट होता है। अब एंगल्स की अगर हम बात करें तो एंगल्स को बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में दो स्पेसिफिक टाइप से यूज़ करते हैं। एक डिग्री फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है एंगल को, एंड दूसरा रेडियन फॉर्मेट में एंगल को यूज़ किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन अगर डिग्री फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना हो तो दैट इज़ डिग्री रिप्रेजेंटेशन, एंड रेडियन फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसके ऊपर सी लिखते हैं या फिर इसके आगे रेडियन टर्म को यूज़ कर लेते हैं, दैट इज थीटा रेडियन, ऐसा हम प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है। अब डिग्री फॉर्मेट में एंगल की अगर हम बात करें तो डिग्री फॉर्मेट में एंगल को डिग्री से छोटी दो और स्पेसिफिक यूनिट्स में भी यूज़ किया जाता है। एंड व्हाट आर दे? तो डिग्री से छोटी यूनिट की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स लिया जाता है। तो 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट्स होती है, जिसे डैश करके भी डिनोट किया जाता है। दैट मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। एंड 1 मिनट को और छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। एंड सेकेंड्स को जनरली डिनोट किया जाता है डबल लाइन से। दैट मीन्स 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इज इट क्लियर? तो 1 मिनट की वैल्यू हमारी 60 सेकेंड्स के बराबर होती है। तो डिग्री फॉर्मेट में जनरली डिग्री से छोटी यूनिट हमारी मिनट हो गई और मिनट से छोटी यूनिट हमारी सेकंड्स हो गई। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स होता है। ये भी यूज़ किए जाते हैं। ओके, नाउ रिलेशन बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ एंगल्स, डिग्री एंड रेडियन। अब डिग्री और रेडियन के बीच में एक स्पेसिफिक रिलेशन है जो आपको जनरली याद होना चाहिए। रेडियन के जितने भी एंगल्स हैं मोस्टली उन्हें पाई फॉर्मेट में डिनोट किया जाता है। ओके, पाई फॉर्मेट में उसे डिनोट किया जाता है। पाई नहीं है तो भी वो रेडियन हो सकता है, लेकिन जनरली पाई फॉर्मेट में हमारे रेडियन की एंगल की वैल्यू होती है। ओके, अब रेडियन और डिग्री का आपस में कन्वर्जन के लिए एक रिलेशन है, एंड दैट इज पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब रिलेशंस के थ्रू अगर कभी भी आपको कन्वर्ट करना हो रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में, अगर कभी भी कन्वर्ट करना हो तो रिमेंबर जिसमें कन्वर्ट करना है उसे राइट साइड में प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिग्री राइट साइड में एंड रेडियन को लेफ्ट साइड में। लेकिन अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पाई को राइट साइड में रखेंगे और 180 डिग्री को इधर कर लें। इज इट क्लियर? दैट इज द वे टू कन्वर्ट इनटू अनदर। जिसमें कन्वर्ट करना उसे राइट साइड में रखेंगे। क्लियर? डिग्री में कन्वर्ट करना तो डिग्री राइट साइड में रखेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन को राइट साइड में रखेंगे। दैट मीन्स पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री जब हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। इज इट क्लियर? दैट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल्स ऑफ रेडियन एंड डिग्री फॉर्मेट। चलिए अब कन्वर्जन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ कन्वर्जन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मीजर। हमें इस रेडियन में कन्वर्ट करना है। अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन वैल्यू राइट साइड में रखेंगे। दैट मीन्स पाई को राइट साइड में रखेंगे तो 180 डिग्री हमारा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। दैट मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 1 डिग्री हो जाएगा हमारा पाई अपॉन 180 रेडियन। इज इट क्लियर? नाउ डिग्री फॉर्मेट को जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री की वैल्यू जो है दैट शुड बी ऑलवेज एंड ऑलवेज इन डिग्री फॉर्मेट। ठीक है, डिग्री से छोटी यूनिट में स्प्लिटेड नहीं होना चाहिए। तो हमें इसे पूरा ही डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स को वी कैन राइट 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स। अब मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए जनरली हमें करना होता है 1 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री? हमने अभी पढ़ा था 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो दैट मीन्स 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। सो 20 मिनट इक्वल टू 20/60 डिग्री हो जाएगा। इज इट क्लियर? इतना डिग्री 0 0 कैंसिल, दैट इज 1/3। तो दैट मीन्स 40 प्लस 1/3 हो जाएगा 40 होल्स 1/3 डिग्री। फ्रैक्शन फॉर्मेट में नहीं चाहिए, हमें चाहिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 40 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 प्लस 1 121/3 डिग्री हो जाएगा। इफ़ 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180
रेडियन, तो डेट मीन्स 121/3 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 121/3 इंटू पाई बाई 180, दैट इज इतना डिग्री हो जाएगा, सॉरी इतना रेडियन, क्योंकि हमें रेडियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो कीजिए, अदरवाइज हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि रेडियन फॉर्मेट में मोस्ट प्रोबेबली पाई फॉर्मेट में ही हमें एंगल को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो 121 11 से डिविजिबल है, 11 किसी और से डिविजिबल है नहीं यहाँ पर डिनोमिनेटर में, सो हम एज इट इज मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट वुड बी द कन्वर्जन। तो दैट इज न्यूमरेटर में हो जाएगा 121 पाई अपॉन 18 3 ज़ा 54, तो 540 रेडियन, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ डिग्री इंटू रेडियन। तो डिग्री को जब भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री की वैल्यू कंप्लीट डिग्री में होनी चाहिए, डिग्री मिनट्स एंड सेकंड फॉर्मेट में हमें एंगल की वैल्यू नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मीजर। 6 रेडियन को डिग्री मीजर में कन्वर्ट करने के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो हाउ डू वी कन्वर्ट? तो कन्वर्जन के रिगार्डिंग अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस में, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री राइट साइड में होना चाहिए, तो डेट मीन्स 180 डिग्री राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में पाई रेडियन, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ पाई रेडियन अगर इतना है तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। क्लियर? लेकिन जब भी पाई डिनोमीटर में आता है तो हम पाई की वैल्यू 22/7 प्लेस करके डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो दैट इज 180 अपॉन पाई इज 22/7, तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इतना डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स 1 रेडियन अगर 180 इंटू 7/22 है तो 6 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो दैट मीन्स 6 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दैट इज 180 इंटू 7/22 इंटू 6, दैट इज फर्दर जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना कर देते हैं आप, दैट वुड बी द डिग्री पार्ट। लेकिन डिग्री की वैल्यू को मोस्टली हम फ्रैक्शन फॉर्मेट में नहीं छोड़ते हैं, तो फिर क्या करेंगे, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मीनिंग इज 7/11, दैट इज ऑल्सो डिग्री वैल्यू। लेकिन डिग्री की वैल्यू जैसे ही लेस देन 1 डिग्री हो जाती है तो हम इसे डिग्री से छोटी यूनिट मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, सो इट विल बी 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 7/11 इक्वल टू इंटू 60 मिनट्स हो जाएगा, तो दैट इज 343 डिग्री प्लस 7 6 42 420/11 मिनट्स हो जाएगा, दैट इज 11 से डिवाइड करते हैं इसको फर्दर, तो दैट इज 343 डिग्री एंड प्लस 11 से डिवाइड किया, 11 3 ज़ा 33, रिमेनिंग विल बी दैट इज 90, तो 11 8 ज़ा 88, इतना मिनट्स, एंड रिमेनिंग कितना बचा, 2/11, दैट इज ऑल्सो मिनट्स। अब मिनट की वैल्यू जैसे ही लेस देन 1 होती है तो उसे फिर इससे मिनट से छोटी यूनिट हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, सो दैट वुड बी 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड रिमेनिंग कितना बचा, 2/11। इसको मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 60 कर देते हैं, बिकॉज 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो 2/11 मिनट इक्वल टू 2/11 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएगा, सो दैट वुड बी 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड 6 2 12, 120/11, तो 120 को 11 से डिवाइड करना है, 120 डिवाइडेड बाय 11 सेकेंड्स होगा, तो 11 से डिवाइड करते हैं, सो दैट वुड बी 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड 11 से डिवाइड किया, 11 1 11, दैट इज 10, तो 0 10 टाइम्स, रिमेनिंग इज 9, तो 0.11 9 ज़ा 99, ओके दैट इज, तो इतने सेकंड्स हो जाएगा, तो 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड 10.9 सेकंड्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं। मोस्टली अगर आपकी रेडियन फॉर्मेट की वैल्यू पाई में गिवन है तो डिग्री में कन्वर्ट करना इजी हो जाता है, लेकिन अगर पाई फॉर्मेट में नहीं है तब डिग्री में कन्वर्ट करते समय हमें बेसिकली पाई डिनोमीटर में होने की वजह से 22/7 को प्लेस करके सिंप्लीफाई करना होता है। क्लियर? अब बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के रिगार्डिंग स्टडी कर रहे होते हैं, और वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हमारे हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, sec and cosec, but they are not the actual name of the trigonometrical ratios, ये इनके abbreviations है। तो इनके actual names क्या होते हैं, साइन का पूरा नाम होता है SI यानी साइन, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन COSI यानी कोसाइन, टेन का पूरा नाम है टेंजेंट,
कॉट का पूरा नाम है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। सेक का पूरा नाम है सीकेंट एंड कॉसेक का पूरा नाम है कॉस्केंट, कॉस्केंट। दैट इज दीज आर द एक्चुअल नेम्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब हम जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को यूज़ करते हैं, लेट फॉर एग्जांपल हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को यूज़ कर रहे हैं, तो इसके साथ एक ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगुलर वैल्यूज जरूर इंक्लूड होती है एंड दे आर अनसेपरेबल पार्ट्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ एक एंगल को डेफिनेटली यूज़ किया जाता है और ये दोनों अनसेपरेबल पार्ट्स हैं। एंगल जनरली डिफरेंट फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। एंगल डिग्री फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है, एंगल रेडियन फॉर्मेट में हो सकता है, इवन एंगल वेरिएबल फॉर्मेट में भी हो सकता है। ओके, एंगल साइन फॉर्मेट में भी हो सकता है। दैट मीन्स डिफरेंट साइन जो होते हैं जो हमारे मैथमेटिकल साइंस हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, ठीक है, गामा, इस फॉर्म में भी एंगल को डिनोट करते हैं। वेरिएबल फॉर्मेट में कैपिटल लेटर से ए, बी, सी, इस फॉर्मेट में भी डिनोट करते हैं। रेडियन फॉर्मेट में पाई फॉर्मेट में डिनोट किया जाता है, जैसे पाई, 2π/3 एंड सो ऑन। डिग्री फॉर्मेट में जैसे 40 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये डिग्री फॉर्मेट में डिनोट किया जाता है। एंड दे आर अनसेपरेबल पार्ट। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? अनसेपरेबल पार्ट्स का मतलब होता है कि जब आप साइन 20 डिग्री लिखते हैं तो साइन और 20 को अलग अलग नहीं किया जा सकता। दे आर अनसेपरेबल। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? अगर हमसे कहा जाता है कि साइन 20 की लेट मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो इसका मतलब साइन 22 = 40 डिग्री नहीं हो जाता। हम 2 की मल्टीप्लाई साइन 20 से कर रहे हैं, ना कि 20 से। ओके, 20 डिग्री एंगल से नहीं कर रहे हैं, तो इसे लिखेंगे कैसे? इसे लिखा जाएगा 2 sin 20 डिग्री, ऐसा लिखा जाएगा, क्योंकि हम साइन 20 से 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दे आर अनसेपरेबल पार्ट। जब तक स्पेशली एंगल के साथ ही मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं आता, तब तक हम एंगल के साथ किसी भी वेरिएबल की या किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक राइट ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को रिलेट कैसे करते हैं? एक राइट ट्राइंगल के बारे में हमें पता है कि 90 डिग्री के ठीक सामने की साइड हमेशा और हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। दैट इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री जहाँ भी होगा उसके सामने की साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। लेकिन जब हम किसी ट्राइंगल के रिगार्डिंग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रिगार्डिंग टू एंगल, तो 90 डिग्री को छोड़कर जिस स्पेसिफिक एंगल के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं उसके ठीक सामने की साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर होती है। ओके, अगर इसकी वजह ये वाला एंगल होगा तो इसके सामने की साइड, दैट मीन्स 90 को छोड़कर जिस एंगल के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। एंड थर्ड रिमेनिंग साइड इज द बेस, तो थर्ड रिमेनिंग साइड यहाँ बेस ये होगी और इस ट्राइंगल की थर्ड रिमेनिंग साइड बेस ये हो जाएगी। और जब आप ट्राइंगल की तीनों साइड्स को डिसाइड कर लेते हैं तो इन तीनों साइड्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के रिलेशन को आपने एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के थ्रू याद किया था, एंड दैट वाज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरह से आपने याद किया होगा, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा करके आपने याद किया होगा। दैट इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट टू लर्न हाउ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर रिलेटेड टू द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूस और B फॉर बेस। दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब इसमें जो P/H का कॉन्सेप्ट बना, ऊपर से नीचे आते समय ये साइन को डिनोट करता है, ऊपर से नीचे B/H कॉस होता है, P/B tan होता है, जबकि नीचे से ऊपर जाते समय ये कॉसेक होगा, फिर सेक एंड थर्ड हमारा कॉट होता है। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर अगर P/H दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का रिलेशन बन जाता है, तो दैट इज ऊपर से नीचे आते समय साइन। ओके, साइन एंगल इज थीटा। लेकिन अगर हमारे ट्राइंगल में B/H का रिलेशन बनता है तो दैट मीन्स B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूस। अगर रिलेशन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का है तो ऊपर से नीचे आते समय रिलेशन कॉस का बनता है, तो दैट इज कॉस थीटा। और अगर हमारे ट्राइंगल के अंदर साइड्स का रिलेशन P/B का बनता है तो P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन हो जाएगा ऊपर से नीचे tan थीटा। दैट वुड, बट अगर नीचे से ऊपर का रिलेशन बना, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर का रिलेशन बना, तो दैट वुड बी कॉसेक, तो ये कॉसेक थीटा का रिलेशन बनता है। लेकिन अगर हम
रिलेशन को एच अपॉन बी फॉर्मेट में ट्राइंगल से स्पेसिफाई करते हैं तो एच फॉर हाइपोटेन्यूज होता है एंड बी फॉर हमारा बेस होता है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का रिलेशन क्या हो जाएगा हमारे लिए, सेक, तो डेट इज सेक थीटा हो जाएगा। और लास्ट वन, अगर हम बी अपॉन पी का रिलेशन ट्राइंगल से आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो बी फॉर बेस एंड पी फॉर परपेंडिकुलर होता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन सा हो जाएगा, कॉट थीटा का रिलेशन हो जाता है। यहीं से एक छोटी सी बात और स्पेसिफाई होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन है और इसको रिवर्स कर देने पर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक हो जाता है। तो डेट मीन साइन एंड कॉसेक एक दूसरे की रेसिप्रोकल वैल्यूज होती है, कॉस और सेक एक दूसरे की रेसिप्रोकल वैल्यूज होती है एंड टेन एंड कॉट एक दूसरे की रेसिप्रोकल वैल्यूज होती है। इज इट क्लियर? एक छोटा सा रिलेशन और यहीं से हम याद रखते हैं एंड डेट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू टेन थीटा के इक्वल होती है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। ये भी एक रिलेशन है जिसको यूज किया जाता है। तो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज रिलेटेड विद द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का रिलेशन कैसे समझते हैं? इसके लिए अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री तक, फिर 90 से 180 का सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट की एंगुलर वैल्यूज होती हैं। ओके, अब ऐसे में किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव या निगेटिव होता है, इसके लिए हमने फिर से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद किया था, डेट वॉज ASTC। दैट वॉज ऐड शुगर टू कॉफ़ी या ASTC डायरेक्टली हमने याद किया हुआ है। तो ASTC क्या होता है? ASTC हमारे चारों क्वाड्रेंट को सीक्वेंसली डिनोट करता है। A फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिनोट करता है, S सेकंड क्वाड्रेंट को, T थर्ड क्वाड्रेंट को और C फोर्थ क्वाड्रेंट को रिस्पेक्टिवली डिनोट करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू हमारे लिए A, तो A से तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं है तो A से हम लिखते हैं ऑल। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है S, अब S से सेक भी है और S से साइन भी है, तो किसको लेंगे? जनरली ASTC में STC स्टार्टिंग के 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन, टेन एंड कॉस को डिनोट करता है। तो S फॉर हम लेते हैं यहाँ पर साइन। अगर आपने साइन को सेकंड में रखा है तो साइन के साथ उसके रेसिप्रोकल कॉसेक को भी यहीं प्लेस कर दीजिए। अब थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू हमारे पास T फॉर होता है 10, तो T से होता है 10 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, 10 का रेसिप्रोकल कॉट भी यहीं पर प्लेस करेंगे। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है C, तो C से होता है कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी उसके साथ प्लेस कर दीजिए। आपने जिसको जहाँ प्लेस किया वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो डेट मीन्स ये यहाँ पॉजिटिव होगा। फर्स्ट में हमने ऑल लिखा तो ऑल पॉजिटिव होता है, डेट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यहाँ नेगेटिव होते हैं। जबकि थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270 में टेन एंड कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यहाँ नेगेटिव होते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि 270 से 360 डिग्री होता है, इसके अंदर कॉस एंड सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। इसी स्टेज पर हम एंगल्स के बारे में एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं। एक्स एक्सिस की इधर की तरफ अगर आप कोई एंगल लेते हैं तो इसे पॉजिटिव एंगल कहा जाता है, जबकि एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ जो भी आप एंगल लेंगे वो नेगेटिव एंगल्स कहलाता है। ठीक है, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल्स कहलाते हैं, नेगेटिव एंगल्स कहलाते हैं। तो पॉजिटिव एंगल किसको डिनोट कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट को बेसिकली डिनोट कर रहा है। नेगेटिव एंगल किसको डिनोट कर रहा है? बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट को डिनोट कर रहा है। ओके, नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंगल के बारे में हम बात करते हैं, जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंगल सारे ही हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर करते हैं। इज इट क्लियर? बट यहाँ एक छोटी सी बात आती है कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप साइन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ओके, और एंगल की वैल्यू आपकी नेगेटिव थीटा रखी हुई, तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो डेट मीन्स आपको एंगुलर वैल्यू पॉजिटिव चाहिए होती है। तो हाउ वी सॉल्व इट? हमने कहा नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट को डिनोट करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो डेट मीन्स इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। इसका मतलब साइन माइनस थीटा माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन तो यहाँ नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव साइन थीटा हो जाएगा। अगर आप टेन के साथ नेगेटिव एंगल की बात करते हैं तो टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा? तो डेट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो टेन भी नेगेटिव होता है, तो माइनस टेन थीटा होगा। लेकिन अगर आप कॉस के लिए नेगेटिव एंगल की बात करते हैं तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से नेगेटिव एंगल एंड पॉजिटिव एंगल के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर भी क्वेश्चंस मिलते हैं। तो नेगेटिव एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, उन्हें कैसे सॉल्व करना, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? नाउ अब हमें एंगुलर वैल्यूज़ के रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज़ को भी याद रखना होगा, एंड दे आर
ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन पांचों एंगल्स की वैल्यूज़ आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। ओके, इसमें नो इफ एंड बट, एग्जैक्टली आपको याद ही होना चाहिए। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 1 होता है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 45 1/√2 होता है, cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड cos 90 की वैल्यू 0 होती है। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है एंड tan 90 नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी लिखा जाता है। cot 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, cot 30 की वैल्यू √3 होती है, cot 45 की वैल्यू 1, cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है एंड cot 90 की वैल्यू 0 होती है। sec 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, sec 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होती है, sec 45 की वैल्यू √2 होती है, sec 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है, जबकि sec 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। cosec 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, cosec 30 डिग्री की वैल्यू 2 होती है, cosec 45 की वैल्यू √2 होती है, cosec 60 की वैल्यू 2/√3 होती है एंड cosec 90 की वैल्यू 1 होती है। ये आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए, तभी इनको यूज़ भी इजीली किया जा सकता है, अदरवाइज सोचने में टाइम लगेगा। दैट्स वाई इन्हें प्रॉपरली लर्न कर लीजिए। इन पांचों एंगल्स के अलावा अगर हमसे 90 डिग्री से बड़े किसी भी एंगल के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा गया तो फिर हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, बताओ कितना होगा। तो 90 डिग्री तक के एंगल्स तो हमारे 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा डेट मीन्स 90 से बड़े एंगल्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हाउ विल वी सॉल्व। तब ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के एक्सट्रीम एंड पॉइंट के लिमिट्स के कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करना होता है और यही हमारे कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं। डेट मीन्स 90 में अगर कुछ भी प्लस करते हैं, 90 में अगर आप कुछ भी प्लस करेंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ओके, 90 प्लस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। प्लस के बाद कितना लिखा है डजंट मैटर। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। तो 90 प्लस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट एंड 90 माइनस मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ऐसे ही 180 माइनस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट एंड 180 प्लस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। 270 माइनस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 प्लस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट एंड 360 प्लस मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एक छोटी सी बात और आपको समझनी होगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लिमिट 180 और 360 को अगर आप यूज़ करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज चेंज नहीं होते, डेट मीन्स इसे नो चेंज के थ्रू सॉल्व किया जाता है। लेकिन अगर आप वर्टिकल एक्सिस की लिमिट आइदर 90 और 270 को यूज़ करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज चेंज हो जाते हैं। अब ये चेंज होते समय कौन किस में चेंज होता है, डेट यू हैव टू लर्न, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ याद रखेंगे साइन कॉस में बदल जाएगा एंड कॉस साइन में बदल जाता है, टेन कॉट में बदलेगा एंड कॉट टेन में बदल जाएगा, जबकि सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। वर्टिकल एक्सिस की लिमिट चेंज होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में एंड सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज हो जाता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में नो चेंज, तो नो चेंज का कॉन्सेप्ट होता है, दैट यू हैव टू लर्न। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। अब 120 डिग्री की वैल्यू क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है, इसलिए दो फॉर्मेट में इसको फाइंड किया जा सकता है। आप चाहें तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 90 प्लस का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहें तो इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए 180 माइनस का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी फॉर्मेट से आंसर निकालेंगे, डेट विल बी सेम। अगर हम 90 प्लस करते हैं तो 90 प्लस कितना करें, 120 होगा 30, तो डेट मीन्स एंगल की वैल्यू तो चेंज नहीं होनी चाहिए ना, तो 180 माइनस करेंगे तो भी 120 आना चाहिए, 90 प्लस करेंगे तो भी 120 आना चाहिए, तो 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120। नाउ 90 प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, चेंज नो चेंज। 90 वर्टिकल एक्सिस की लिमिट है तो चेंज होगा, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। ओके, 90 प्लस छोड़ दीजिए 30, और कॉस 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, डेट यू हैव टू लर्न। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, दैट्स वाई साइन 120 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। ये हमने 90 फॉर्मेट से सॉल्व किया। इसी को अगर 180 फॉर्मेट से सॉल्व करें तो 180 में से कितना माइनस करें कि 120 आएगा, तो 60 लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60। अब साइन 180 माइनस 60, तो 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव होता है, चेंज नो चेंज।
180 हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लिमिट है तो नो चेंज होगा। ओके, तो नो चेंज मीन साइन नहीं रहेगा। सो 180 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो किसी भी कॉन्सेप्ट से आप इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस 240 की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है कॉस के लिए। अब 240 किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है? एक्चुअली 180 से बड़ा, 270 से छोटा, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू को हम 180 के फॉर्मेट से भी सॉल्व कर सकते हैं, 180 से बड़ा तो प्लस करेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल की वैल्यू को हम कॉस 270 फॉर्मेट से भी सॉल्व कर सकते हैं, 270 से छोटा है तो माइनस करेंगे। ओके, तो 180 में कितना प्लस करें? 240 आएगा, तो डेट इज 60, तो डेट मीन्स हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो 180 प्लस इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, थर्ड में केवल tan एंड cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ओके, तो 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो 180 हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिमिट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस नो चेंज, तो कॉस ही रहेगा। 180 प्लस माइनस छोड़ देंगे 60। नाउ कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? अब आपको ये याद होनी चाहिए, तो डेट इज 1/2। सो कॉस 240 की वैल्यू -1/2। इसी को अगर 270 फॉर्मेट से सॉल्व करें तो 270 में से कितना माइनस करेंगे? 240 आएगा, तो 30 माइनस करने पर 240 आ जाएगा। नाउ 270 माइनस, तो डेट इज थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब 270 वर्टिकल एक्सिस की लिमिट है, तो वर्टिकल एक्सिस चेंज होता है, तो कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा। ना 270 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 30। ना साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। सो कॉस 240 की वैल्यू 180 फॉर्मेट से भी -1/2 एंड 270 के फॉर्मेट से भी -1/2। नाउ लेट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan, और वो 360 जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस की एक्सट्रीम एंड की लिमिट है उससे बहुत बड़े एंगल की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan 1410 डिग्री। तो 1410 डिग्री tan की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे ही आपकी एंगल की वैल्यू 360 से बड़ी हो जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड 1410 बाय 360, तो इसको 360 से डिवाइड कर देंगे। तो 360 का डबल 720, ट्रिपल 1080, 4 टाइम्स 1440। 1440 एक्चुअली इसी के नियर बाय, तो हम दैट मीन्स 4 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 1440। ओके, दैट मीन्स इसमें से माइनस करेंगे तो 30, क्योंकि हमारा नीचे वाला नंबर बड़ा तो -30 आएगा। सो 1410 को वी विल राइट 360 का कितना मल्टीपल? इसका 360 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, एंड इसमें से 30 माइनस करने पर हमारा 1410 हो जाएगा। क्लियर? 360 इंटू 4 माइनस 30 करने पर 1410 आता है। 360 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो हमारे लिए 360 की तरह से यूज़ होते हैं, तो डेट इज 360 माइनस मीन्स हमारे लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। चेंज नो चेंज, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लिमिट है 360, तो नो चेंज tan ही रहेगा। और यहाँ से 360 के जितने भी मल्टीपल हैं विद साइन उन्हें छोड़ देते हैं, एंगुलर वैल्यू 30 रह जाएगी। नाउ tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो डेट इज 1/√3, तो डेट मीन्स tan 1410 की वैल्यू -1/√3। इस तरह से हम एंगुलर वैल्यूज जो ग्रेटर देन 360 या ग्रेटर देन 90 है उन सभी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि हम केवल और केवल उन्हीं एंगल्स की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो 0, 30, 45, 60 और 90 में कन्वर्टेबल है। अगर इनमें कन्वर्टेबल नहीं है तो उनकी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। इज इट क्लियर? चलिए अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के ग्राफ की भी एक बार स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टडिंग अबाउट द ग्राफ ऑफ साइन। तो y = sin x अगर कोई फंक्शन हो तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसके लिए पहले हमें साइन की वैल्यूज़ की लिमिट्स पता होनी चाहिए कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। तो डेट मीन्स डोमेन ऑफ द साइन क्या होता है। तो साइन की वैल्यू एक्चुअली -1 से +1 के बीच में लाई करती है, इंक्लूडिंग बोथ द वैल्यूज़। तो साइन की वैल्यू बिकॉज -1 से +1 के बीच में लाई करती है, इसलिए साइन का जो ग्राफ है वो -1 से +1 के बीच में बनता है। ओके, अब आपने साइन की वैल्यूज़ तो याद की है। साइन की वैल्यू एक्चुअली 0 डिग्री पर 0 होती है और π/2 पर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ओके, तो साइन का ग्राफ 0 से π/2 तक इंक्रीजिंग होता है, फिर π/2 से π की तरफ डिक्रीजिंग होगा, एंड देन π से 3π/2 तक डिक्रीजिंग फॉर्मेट में ही रहेगा, एंड देन 3π/2 से 2π की तरफ इंक्रीजिंग, 2π से 5π/2 की तरफ इंक्रीजिंग। तो डेट मीन्स साइन का ग्राफ ओरिजिन से पास होता हुआ एक कर्व हो। क्लियर? कहाँ कहाँ पर? ओरिजिन से फिर जाके मिलेगा पाई पर, देन 2π, और इधर की तरफ -π एंड -2π पर। जबकि कॉस की जो लिमिट होती है अगेन -1 to +1 ही होती है, तो कॉस का भी जो डोमेन है वो -1 से +1 के बीच में ही होता है। लेकिन कॉस 0 की वैल्यू एक्चुअली 1 होती है, तो कॉस 0 पर इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए कॉस का ग्राफ 1 से नीचे की तरफ डाइवर्टेड होता है।
ओके, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो 1 से 0 की तरफ मूव करेगा। तो डेट मीन्स cos का जो ग्राफ है वो π/2 -π/2 3π/2 और -3π/2 पर मैच करता हुआ मूव करता है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 तक ही जाती है, आइदर -1 और +1 तक मूव करेगा। तो 3π/2 से 1 तक आएगा, फिर 0 पर चला जाएगा -π/2, फिर 1 पर जाएगा, 1 से फिर π/2 0 पर आएगा एंड सो ऑन, इस तरह से मूव करता है। तो साइन का ग्राफ तो ओरिजिन से मूव करता है, जबकि कॉस का ग्राफ +1 से मूव करता हुआ होता है। tan के लिए जो डोमेन होता है, tan की वैल्यू -∞ से +∞ तक लाई करती है। दैट मीन्स इन्फिनिटी इज नेवर इंक्लूडेड एक्चुअली। ओके, तो tan का जो ग्राफ है वो -∞ से +∞ तक मूव करता है। अगर आपको tan की वैल्यू याद हो तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ओरिजिन पर tan की वैल्यू 0 होती है, तो दैट मीन्स tan का ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। फिर π/2 पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, तो 0 से इन्फिनिटी तक मूव करेगा एंड -π/2 पर -∞ होगी, तो दैट मीन्स tan का ग्राफ इस तरह से मूव करता है, ओरिजिन से पास होता हुआ मूव करता है। क्लियर? अब अगर हम कॉट के ग्राफ की बात करें तो कॉट की वैल्यू एक्चुअली π/2 पर 0 होती है, तो π/2 पर 0 होती है एंड 0 पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो दैट मीन्स इन्फिनिटी से π/2 दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर आकर मूव टच करेगा, फिर पाई पर जाकर इसकी वैल्यू फिर से इन्फिनिटी हो जाती है। तो जो कॉट का ग्राफ है वो इस तरह से मूव करता है और कॉट की रेंज भी -∞ टू +∞ होती है, तो कॉट का डोमेन भी हमारा -∞ टू +∞ होता है। अब हम बात करते हैं सेक एंड कॉसेक के ग्राफ के बारे में। सबसे पहले हमें कॉसेक की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई फंक्शन सपोज y = cosec x है, दैट इज cosec x, y = cosec x, अगर इसके लिए ग्राफ बनाना है तो पहले हमें कॉसेक का डोमेन पता होना चाहिए। तो कॉसेक का डोमेन होता है -∞ टू -1 एंड देन 1 टू ∞। इसका मतलब कॉसेक की जो वैल्यू है -1 और +1 के बीच में लाई नहीं करती, तो -1 और +1 के बीच में कॉसेक की वैल्यू लाई नहीं करेगी, तो इसके अंदर तो कॉसेक की वैल्यू लाई नहीं करती। दैट मीन्स कॉसेक का ग्राफ साइन के ग्राफ का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, जो नीचे की तरफ मूव कर रहा था वही पोर्शन इधर ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा इस तरह से, और कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाता है। दैट इज, अगर हम इस वाले की बात करें तो ये भी यहाँ से कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ इन्फिनिटी तक जाएगा। ये वाला सेक्शन कहाँ जाएगा, ये नीचे की तरफ इन्फिनिटी तक जाएगा। ये वाला सेक्शन कहाँ जाएगा, ये ऊपर की तरफ इन्फिनिटी तक जाएगा। तो कॉसेक का जो ग्राफ है वो इस तरह से होता है। क्लियर? हम सेक की बात करें तो y = अगर सेक एक्स हमारा कोई फंक्शन है तो इसके लिए भी जो डोमेन होता है वो -∞ से -1 तक एंड देन 1 से ∞ तक सेक का डोमेन होता है। ओके, तो सेक की वैल्यू यहाँ लाई करती है, तो सेक की वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में लाई नहीं करती, तो -1 और +1 के बीच में इसकी वैल्यू नहीं आएगी। इसका ग्राफ भी जस्ट रिवर्स होता है, तो 1 पर इसकी वैल्यू ऊपर की तरफ ऐसे घूम जाएगी, तो दैट इज द ग्राफ ऑफ सेक। अब यहाँ पर जहाँ इसकी वैल्यू 0 थी पाई पर, वहाँ पाई पर -1 थी, वहाँ से ये फिर से इन्फिनिटी नीचे की तरफ घूम जाएगा। ठीक है, जहाँ पर इसकी वैल्यू -1 थी वहाँ पर ये नीचे की तरफ घूमेगा, और यहाँ जब इसकी 2 पाई पर वैल्यू +1 हुई थी तो वहाँ पर ये ऊपर की तरफ घूम जाता है अप टू इन्फिनिटी। तो ये होता है हमारा सेक का ग्राफ, तो दैट इज द ग्राफ ऑफ सेक। क्लियर? तो इस तरह से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के ग्राफ के रिगार्डिंग स्टडी की, और आज के लिए हम अपने वीडियो लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे के कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।